हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे। चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। ओके, तो देखते हैं। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके थे 26 से 47 तक क्वेश्चन को बता चुके थे। ठीक है, ये कोट 60 डिग्री के मान तक बता दिए थे। आगे हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 48 में चलिए देखेंगे। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है उसकी छाया की लंबाई क्या होगी। ठीक ना, तो चलिए देखेंगे। कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण, अब आपको पता होगा, नहीं तो मेरा हाइट एंड डिस्टेंस वाला वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। ठीक है, उन्नयन को नीचे बनता है, ये 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है, या 90 डिग्री होता है। ठीक है, 60 डिग्री है। कब? एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, ये खंभा की, ये मान लेंगे हम कि ये ए और ये बी, ए बी जो है ये खंभा है, और बी सी ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये छाया है, इस खंभा के छाया है। ठीक ना, तो हमसे पूछ रहा है कि छाया की लंबाई कितनी होगी। देखिए, तो इस कोण के लिए लंब का मान ये बनता है, आधार का मान ये बनता है, और कर्ण तो वही रहता है। ठीक ना, तो हम लंब और आधार में संबंध खोजेंगे, क्योंकि हमको आधार निकालना है। ठीक ना, तो हम जानते हैं कि, तो देखिए, टैन में लंब और आधार का होता है। ठीक ना, आपको पता होगा कि टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। ठीक ना, लंब बटा आधार, टैन थीटा की जगह पर कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो टैन 60 डिग्री बराबर लंब कितना होगा आपका? ए बी होगा। ठीक ना, तो लंब आपका ए बी हो जाएगा। तो ए बी आपका 6 दे दिया है, और आधार आपका बी सी है। चलिए, इसके छाया की लंबाई कुछ भी हम ले रहे हैं, एक्स ही ले रहे हैं। ठीक है, तो एक्स हो गया। अब टैन 60 के मान आपको पता होगा तो बेटर है, √3 होता है, और ये 6 बटा एक्स हो गया। ठीक है ना, इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 है, एक्स चल जाएगा इधर, और एक्स चला यहाँ, कुछ भी नहीं तो 1 है ना जी। तो एक्स को भेज दे रहे हैं इधर, और 6 ये √3 को भेज दे रहे हैं नीचे। अब देखिए, 6/√3 तो है नहीं, तो इसको क्या कर सकते हैं? परिमेयकरण कर दीजिए, या सीधी सी बात है कि इस 6 के बदले आप लिख सकते हैं 3 × 2 6। ठीक ना, और बटा √3 है, तो √3 रहने दीजिए, एक स्टेप और बढ़ेंगे, आंसर आ जाएगा। √3 के बदले हम 2 को √3 लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि फिर 3 में 3 से गुना होगा तो आ जाएगा हमारा, √3 में √3 से गुना होगा तो √3 आ जाएगा। ठीक ना, तो 1 √3 से 1 √3 खत्म हो गया, तो मेरा बच जाएगा क्या? 2 √3। ठीक है, 2 √3 देखिए तक इधर है, ऑप्शन नंबर सी में आपका है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49 क्या कह रहा है, देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 49 हमसे बोल रहा है कि एक वृत्त यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेमी है। ठीक ना, ये देखिए, ये आपका क्या हो गया? वृत्त हो गया। चलिए, अच्छा से बना रहे हैं। ये आपका एक वृत्त हो गया। ठीक ना, इसको बीच से अगर हम केंद्र से होकर के विभाजित करें, यानी व्यास के परितः, तो ये हो जाएगा आपका अर्धवृत्त। ठीक ना, तो ये अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त, ठीक ना, तो इस अर्धवृत्त का परिमाप दिया है, तो त्रिज्या हमसे पूछा है। चलिए, मान ले रहे हैं कि त्रिज्या इसका r है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? इसका पूरा वृत्त को तो परिमाप होता है 2πr, परिमाप कहे चाहिए, परिधि का ये बात बराबर है प्लस ये आता अर्धवृत्त का। तो देखिए, ये वृत्त है, इसका परिमाप होता है, परिमाप का ये परिधि का ये 2πr होता है। तो अर्धवृत्त जब कह रहा था, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। ठीक ना, तो आधा वृत्त कहेगा, तो ये 2 से हम दे देंगे भाग, तो बच जाएगा मेरा πr। ठीक ना, आधा वृत्त मतलब कहने का मतलब इसका आया, इसका। ठीक ना, और अभी आपको यहाँ से यहाँ तक बाकी ही है, तो यहाँ से यहाँ इसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या होता है
कि परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर के गुजरे वो व्यास होता है। तो यहाँ से यहाँ व्यास, व्यास का मतलब 2r हो जाएगा, ठीक ना। तो इसके बदले बचा यही है आपका होगा, ठीक ना। तो इसमें से आर आर कॉमन ले रहे हैं, तो आर आर कॉमन जब ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बच जाएगा, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, आर आर जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा r इंटू पाई प्लस 2, ठीक ना। इतना बराबर हमको दे दिया है कितना, 36 दे दिया है, ठीक ना। अब r के मान हमको यहाँ से निकालना है, तो पहले हल करें। पाई की जगह पर रख दे रहे हैं हम 22/7, कुछ भी नहीं कहे तो 22/7 रखेंगे, और 2 है तो 2 रहने दीजिए, बराबर है 36, तो 36 लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए ये 7 दूनी 14, 14 गो और 22 को कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टा 7 बराबर 36। अब समझ रहे हैं ना, इसको लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम भिन्न के जोड़ जानते हो, 36 36 खत्म हो गया, ये नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, यानी r बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, r बराबर 7, यानी त्रिज्या इसका कितना आ जाएगा, 7 से मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। याद रखिएगा वृत्त के अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, r इंटू पाई प्लस 2, ये बात याद रखिएगा। ये न सोचिएगा कि वृत्त के परिमाप या परिधि 2πr होता है तो अर्धवृत्त के 2 से भाग दे दीजिए तब πr हो जाएगा, तो आपका एक गलती हो जाएगा, ठीक है। बात याद रखिएगा, ये आपका सही सूत्र होगा, ठीक। क्योंकि परिमाप का ये परिधि का ये परिमिति वो मतलब घेरा होता है। जैसे मान लीजिए ये अर्धवृत्त है तो एक तो यहाँ से यहाँ तक 2r हो गया, यानी व्यास हो गया, ये आधा हो गया, ठीक ना। तो आधा मतलब ये πr हो गया, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कितना गलती लोग कर देता है, ठीक ना। तो इसको आपको गलती करना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे कह रहा है 50 है, ठीक ना। तो 50 हमसे क्या बोल रहा है, तो 50 कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना सेमी 154 सेमी स्क्वायर है, तो इसका व्यास क्या होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले तो मेरे को चाहिए d r चाहिए त्रिज्या, और त्रिज्या का डबल कर देते हैं तो हमको क्या निकल जाएगा, व्यास। तो ये वृत्त हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते होंगे ये r हो गया, ठीक ना। ये पूरा रखेंगे तो व्यास हो जाएगा, यानी d हो जाएगा। तो होता ये है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr² होता है। अब ये हमको मिल गया है कितना, 154 दे दिया है। अब देखिए पाई के जगह पर कितना होता है, 22/7, और r² को और रहने दीजिए 154 है तो 154 रहने दीजिए, ठीक ना। अब 22 से कट जाएगा 154, कितना मरतबा कटेगा, 154 को काटिएगा, 7 दूनी की 14, 7 दूनी की 14, 15, 7 मरतबा कट जाएगा, कितना मरतबा है, 7। तो r² बराबर आपका बच जाएगा, r² बराबर हो जाएगा 7, आइए नीचे 7 है तो ऊपर चलेगा, तो 7 × 7, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, यानी 7 × 7। अब 2 को 7 में से 1 को 7 निकल जाएगा ना, तो हो जाएगा 7 सेमी, ठीक ना। तो व्यास हमसे पूछा है, तो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है तो 14 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, 14, यानी फर्स्ट ही ऑप्शन नंबर हो जाएगा 14 सेमी, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि एक बेलन का व्यास जो है आपको दे दिया 28 सेमी और ऊंचाई दे दिया 20 सेमी, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। बेलन आपको पता होगा सिलेंडर, ठीक ना। ये इस तरह से हो गया बेलन, और ये इसका ऊंचाई हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, त्रिज्या होता है। ये आपका ऊंचाई है, ए से इंडिकेट होता है, और ये आपका क्या है, त्रिज्या है, ठीक ना। तो ये दोनों दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है हमको कितना, तो त्रिज्या दिया है, त्रिज्या नहीं दिया, व्यास दिया, व्यास दिया है 28। अभी हम बताएं कि व्यास का आधा त्रिज्या, अच्छा त्रिज्या का दुगुना व्यास था, 28 है तो 14 हो जाएगा ना, 14 सेमी हो जाएगा। और ऊंचाई आपका कितना दिया है, 20 दिया है, ठीक ना। तो ऊंचाई और त्रिज्या मिल गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद होना चाहिए। तो होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h, ठीक ना। तो 2 गुने पाई के जगह पर रख दे रहे हैं 22/7, ठीक ना, और गुने r के जगह पर रख दे रहे हैं 14, और h के जगह पर रख दे रहे हैं 20, ठीक ना। तो ये 7 से कटेगा, 7 दूनी की 14, तो 2 गुने 22 गुने 2, 2 गुने 22 गुने 2 गुने 20, गुना कर दीजिए। तो 2 दूनी की 4 दूनी 8, 2 दूनी की 4, 4 दूनी 8, 2 16 दूनी 16, 17, 1760 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए
है, 2 दूनी की 4 है, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 तो 88, 88 दूना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1, 17 एक 0 बढ़ जाएगा 1760, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ओके समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी 52 कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है, ठीक ना, का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए अर्धगोला, ये अर्धगोला होता है, ठीक है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात जब कर रहा है तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 आगुने पाई के जगह पर रख दे रहे हैं 22/7 और आर के जगह पर कितना दिया है 7, तो 7 के स्क्वायर। तो ये स्क्वायर काट दीजिए, 2 बार लिखकर काटिए, बात बराबर है 3 गुने 22 गुने 7, 17 के 21 21 दूनी 42 21 दूनी 42 और 42 4 46, यानी हो जाएगा 462 सेमी स्क्वायर, ठीक ना। तो 462 तो इसमें दिया ही नहीं है, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि ये लगभग में आ सकता है, लेकिन लगभग में भी नहीं दिया है। ओके, तो इसका तो अब क्वेश्चन में गलती है, सही ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, घबराइएगा मत, ठीक ना, कि गलती है, कोई एक ज़रा सा भी गलती नहीं है इसमें, क्योंकि मेरा सूत्र जब सही है तो आंसर भी मेरा आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है अगला कि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 2:3 दिया है, तो मान ली 2 गो वृत्त के, एगो मान ले रहा है R1, एगो वृत्त की त्रिज्या R2, यही आपका दे दिया है कितना 2:3, यानी R1 के जगह पर हम भरेंगे 2 और R2 के जगह पर भरेंगे कितना 3। तो हम जानते थे क्षेत्रफलों का अनुपात पाई R1 के स्क्वायर कर दे रहे हैं, वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो ये आर अलग अलग मान लिए, तो R1 के स्क्वायर और R2 के स्क्वायर, पाई से पाई ख़त्म कर दीजिए, 2 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9 होता है, यानी 4:9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए सीधी सी बात समझिए, इतना करने की ज़रूरत आपको नहीं है, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना समझने का कोशिश कीजिएगा, सीधी सी बात है, ठीक ना। जब भी आपको त्रिज्याओं का अनुपात दे दे, त्रिज्याओं का अनुपात दे दे और क्षेत्रफलों का अनुपात अगर पूछ दे, तो इसको क्या करेंगे कि हम वर्ग कर देंगे, तो 2 दूनी की 4 और 3 3 की 9। ओके समझ गए। जब भी आपको त्रिज्या का अनुपात दे दे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो इसका क्या करेंगे हम वर्ग कर देंगे, तो 2 दूनी की 4 अनुपात 3 3 की 9। और इसका उल्टा समझेंगे कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे दे और हमसे त्रिज्या का अनुपात दे पूछे, तो सीधे क्या करेंगे कि हम वर्गमूल निकाल देंगे। ओके, तो अभी इससे आपको पेज की भी बचत होगा, सबसे बड़ी बात है समय की बचत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54। क्वेश्चन नंबर 54 हमसे बोल रहा है कि यदि किसी त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण थीटा का कोण की माप थीटा तथा त्रिज्या r हो, तो इसके चाप की लंबाई, देखिए चाप की लंबाई का जो सूत्र आपका होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री होता है, ठीक ना। और इस चीज़ को इस तरह से ना दे करके आपको इस तरह से दे दिया है, देखिए यहाँ पे 2 पाई आर थीटा बटा 360 दे दिया है। तो जरा सोचिए, 2 से आप काटिएगा तो 180 मतलब में कटेगा, तो फिर पाई आर थीटा बटा 180 आ जाएगा कि ना जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यही मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे बोल रहा है, क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि 2 3 4 5 6 की माध्यिका निकालिए, ठीक ना। तो देखिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम करते हैं ये है कि आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं, बढ़ते या घटते क्रम में सजाते हैं। और यहाँ पे जो आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ना, ये 2 3 4 5 6, तो ये तो सजा हुआ ही है ना, 2 3 4 और 5 और 6, ठीक ना। तो ये सजा हुआ है, तो इसमें तो कोई झंझट है ही नहीं, जब सजा हुआ है तो क्या दिक्कत है। तो सीधी सी बात है कि पहले इसको काउंट करें कितना, 1 2 3 4 5 है, यानी n बराबर कितना हो गया 5 हो गया। तो हम करते क्या है, सूत्र एक लगाते हैं, n सूत्र क्या है n + 1/2 करते हैं जब विषम संख्या रहता है, तो ठीक ना। तो 5 + 1/2 तो कितना हो जाएगा 6 होगा, 6/2 तो कितना आएगा 3, ठीक ना। अब 3 इधर से गिनिए, 1 2 3, कौन आया 4 बीच में आया, फिर इधर से गिनिए 1 2 3, 4 ही ना आ रहा है, ये 4 आ रहा है, तो ये मेरा 4 क्या हो जाएगा, इसका माध्यिका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है
किस निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए जो माइनस में जो प्रायिकता जो होता है वो आपका 0, ठीक ना, 0 से बड़ा और प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0 से बड़ा और 1 से छोटा और बराबर हो सकता है। 1 से छोटा और बराबर और 0 से बड़ा। 0 से अगर छोटा यानी माइनस में आएगा तो आपका प्रायिकता नहीं होगा, 1 से बड़ा भी होगा तो प्रायिकता नहीं होगा। तो अब यहाँ भली भांति आपको दिखाई दे रहा है 1.5 यानी 1.5 जो है 1 से बेसी है ना, यानी 1.5 है, तो ये आपका प्रायिकता नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा ऑप्शन गलती हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर आपको पता होगा, वर्ग चिन्ह बराबर आपका सूत्र होता है, क्या होता है जी, तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, ठीक ना, बटा 2 होता है, ठीक ना। तो इसमें निम्न सीमा 10 है और उच्च सीमा 20 है, तो 10 प्लस 20 बटा 2, ठीक ना। तो हो जाएगा 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, 30 बटा 2 तो कितना आ जाएगा 15, यानी 15 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 15। 15 देखिए तो किधर है, तो 15 यहाँ ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में 15 इसका आंसर है। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 क्वेश्चन और बच गया, इसको ख़त्म कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है, ठीक ना। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक ना, किसी से नहीं ज्ञात होगा, इसके लिए अलग विधि है। ठीक, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ना आय चित्र से निकलेगा, ना तुरंत से निकलेगा, ना बराबरता बहुभुज से निकलेगा। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। अगला है कि एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता है। देखिए एक पासा पर कितना तक अंकित रहता है, 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है और 6 रहता है। तो 6 रहता है, तो इसमें से कह रहा है कि एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता है। तो 5 एक ही बार ना आ सकता है, तो 1 पूरा कितना है 6 गो है, तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये तो इजी था। प्रायिकता करना होगा तो वीडियो देख लीजिएगा, डाल देंगे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक। और आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, अगर कुछ सीखना है तो और परीक्षा में अच्छा करना है तो। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता या दृश्या निकाला जाता है तो इसके लाल होने की प्रायिकता बताए। देखिए अच्छी तरह से फेंटे हुए ताश के पत्तों में से एक पत्ता जो है या दृश्या निकाला जाता है, तो एक पत्ता निकाला जाता है तो इसके लाल होने की प्रायिकता। देखिए लाल जब बात बोल रहा है लाल, तो लाल जो होता है उसमें 4 गो पत्ता होता है। जो लाल जो होता है 4 पत्ता, ठीक ना, और टोटल कितना होता है पत्ता 52 गो पत्ता होता है। टोटल आपको पत्ता जो होता है एक ताश की गड्डी में 52 होता है। और लाल की बात जब बोल रहा है तो कौगो हो गई, एक पत्ता की जगह यदि से तो ये हो जाएगा 4, तो 13 चौका 52, 1/13 इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कीजिए, और अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और परीक्षा नज़दीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय।